सब रोग खत्म हो जाई है, चल जाई है भीतर मोदी। अगुदरी सरंगी लेके गोरखपुर जाई है जोगी। हमको हवाई जहाज नहीं चाहिए, हम लोग हवाई चप्पल पहनने वाले, हमको हवाई जहाज पर नहीं उड़ना है। हम लोगों की औकात नहीं है हवाई जहाज पर उड़ने की। और जब तक ऐसा सरकार रही है तब तक ये जनता परेशान रही है। मोदी जी तो 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1 लाख का पेन अपने जेब में खोस कर चलते हैं। झूठ की गंगा बहती है, सच जो भी यहाँ पर बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। और खुद अपनी बीबी ना संभली, उस शख्स से पूछो ये यारो, उस शख्स से हिंदुस्तान भला क्या खाक संभाला जाएगा। घर जमीन दुआर मकान सब जात है एयरपोर्ट में, तो सब गद्दा बिछा के बैठी। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ अपना घर और जमीन मकान चाहिए, पैसा हमको नहीं चाहिए। जागेगी सरकार, एक दिन जागेगी जरूर। इलेक्शन आने तो अपने आप जाग जाएगी। कल हम लोगों को 100 दिन पूरा हो जाएगा। 100 दिन पूरा हो हाँ, जाएगा। कल 100 दिन पूरा हो जाएगा। फायदा नहीं मिलता तो हम लोग यहाँ पागल बन के बैठते क्या? हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग सरकार के मजबूर करेंगे। देखिए भैया, गरीबों के मुद्दों को क्या सरकार समझती है? हम आपसे पूछे कौन सा विकास करना चाहती है सरकार? जनता को उजाड़ कर विकास करेगी सरकार। और जब जनता ही नहीं रहेगा किस चीज़ का विकास होगा? हम लोगों का विनाश हो रहा है, सरकार विनाश कर रही है, विकास नहीं कर रही है। 8 गांव 10 गांव हम लोग का है, ये सबको उजाड़ के यही एक विकास दिखाई दे रहा है। वो राशन देते हैं, हमारे बाप की खेती से होती है। धरती माँ हमारी है, मोदी जोगी की नहीं है। क्या चीज की डर है? क्या मोदी मुझे गोली मार देंगे? मैं डरने वाली मोदी से नहीं हूँ। मोदी पैदा करके गेहूँ नहीं देते हैं, मोदी चावल पैदा करके नहीं देते हैं। का भैया गद्दा बिछा सब बैठी का? हमारे लोगों का घर जमीन दुआर मकान सब जात है एयरपोर्ट में, तो सब गद्दा बिछा के बैठी। हाँ, सरकार पैसा नहीं दे रहा बदले में। हमको पैसा नहीं चाहिए, हाँ, हमको सिर्फ अपना घर और जमीन मकान चाहिए, पैसा हमको नहीं चाहिए। आपसे कोई जबरदस्ती तो नहीं ले लेगा? तब सरकार को ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि आपसे जबरदस्ती जमीन नहीं छीन सकता तो है। सरकार तो अभी सोई है ना, अभी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है ना। जिस दिन जगाया जाए सरकार को, आखिर जा- ऐसे बैठने से जग जाएगा। जागेगी सरकार, एक दिन जागेगी जरूर। इलेक्शन आने तो अपने आप जाग जाएगी। कितना दिन से बैठे हैं यहाँ पे आप लोग? कल हम लोगों को 100 दिन पूरा हो जाएगा। 100 दिन पूरा हो हाँ, जाएगा। कल 100 दिन पूरा हो जाएगा। 100 दिन से आप लोग भाषण दे रही होंगी, सरकार तक आवाज पहुँच रही है आप लोगों की? क्यों नहीं पहुँच रही है? बोलिए। पहुँच रही है, क्यों नहीं पहुँच रही है? पहुँच रही है। हाँ? क्या फायदा मिला आवाज पहुँचने का? अरे आवाज फायदा नहीं मिलता तो हम लोग यहाँ पागल बन के बैठते क्या? हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग सरकार के मजबूर करेंगे। वो जो योगी जी का कोई नेता उता मंत्री मिलने आया आप लोगों? नहीं कोई नहीं आया है। क्यों? अब पता नहीं क्यों नहीं आया है। हम तो बिहार के हैं, मेरे हाँ, नहीं आया है, नहीं कोई नहीं आया है। आना चाहिए था ना उनको, उनके नेता मंत्री। पता नहीं वो डर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। अब वही समझेंगे, नहीं अपना दिमाग लगाएंगे कि वो जांच करवाए। मेरे साथ वो एग्रीकल्चर कृषि मंत्री थे वहाँ पे, उनके घर पे, क्या नाम है उनका, अभी रिजाइन दिया उन्होंने, सुधार, तो वहाँ उनके घर पे थे, नरेंद्र मुन्ना तिवारी के घर पे। और पप्पू यादव भी आए थे वहाँ पर। मैं सभा को गया था 12-13 तारीख को भी, और 4 तारीख को भी था, और 5 तारीख की पंचायत में भी था। तो यहाँ भी यही हालात पैदा करना चाहते हैं। तो पूरा पंजाब का और हरियाणा का संयुक्त किसान मोर्चा, उस मोर्चे के साथ चौसा के अंदर भी और यहाँ खिजरियाबाग के आंदोलन के अंदर भी मैं स्वयं जो है इनको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, उनके साथ समर्थन है। और 26 तारीख को हम बहुत बड़ा ऐलान करेंगे जी। अच्छा नीलम जी, लगातार आप अभी वायरल हो रही हैं, लोग आपके गाने को सुन रहे हैं। आप सरकार से जिस तरह से निडरता से सवाल पूछती हैं, सरकार कब लगता है सच में कि सरकार सो रही है? सो रही है तभी तो नहीं रहे, हम लोगों की बात सुन रही है। वो सरकार तो कहती है कि हम गरीबों की सरकार है, हम गरीबों के मुद्दे को सुनते हैं, देश में गरीब खुशहाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? देखिए भैया, गरीबों के मुद्दों को क्या सरकार समझती है? हम आपसे पूछे कौन सा विकास करना चाहती है सरकार? जनता को उजाड़ कर विकास करेगी सरकार। और जब जनता ही नहीं रहेगा किस चीज़ का विकास होगा? हम लोगों का विनाश हो रहा है, सरकार विनाश कर रही है, विकास नहीं कर रही है। आपको हवाई जहाज मिलने वाला है, आप कह रही है विकास नहीं हो रहा है। हमको भैया हवाई जहाज नहीं चाहिए, हमको हवाई जहाज नहीं चाहिए। हम लोग हवाई चप्पल पहनने वाले, हमको हवाई जहाज पर नहीं उड़ना है। हम लोगों की औकात नहीं है हवाई जहाज पर उड़ने की। मोदी तो कहते हैं ना कि इतना पैसा मिल रहा है किसानों के खातों में, फ्री में राशन, गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना के तहत इतना पैसा है किसानों के पास। फसल के दाम दोगुने हो गए, आप लोगों के कमाई हो रही है। सुनिए भैया, मोदी जी कहते हैं ना कि गैस जब
300 रुपया बिक रहा था, तो आज के डेट में मोदी जी कहते तब दिए थे फ्री वाला गैस। हमारी माताओं बहनों को चूल्हे पर खाना चूल्हे पर बनाती है तो उन लोगों को टीबी हो जाता है और तमाम की बीमारियां हो जाती है। तो आज के डेट में गैस का दाम 1200 रुपया है। कौन सा मोदी विकास कर रही है हम लोगों के लिए? सरकार कौन सा काम करते हैं मोदी? 18 घंटे सोते नहीं है वो। मोदी जी तो 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1 लाख का पेन अपने जेब में खोस कर चलते हैं, 1 लाख का जुराब पहनते हैं। मोदी जी का कोई उठवा नहीं कर सकता। उनका कोई परिवार नहीं है, देश की जनता परिवार 140 करोड़ जनता कहते हैं। देखिए भैया, मैं आपको एक बात बता दूं, सच जो है यहाँ शासन क्या, यहाँ जो झूठ की गंगा बहती है, सच जो भी यहाँ पर बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। और खुद अपनी बीबी ना संभली, उस शख्स से पूछो ये यारो, उस शख्स से हिंदुस्तान भला क्या खाक संभाला जाएगा? इतनी निडरता से आप सवाल पूछते हैं सरकार से, डर नहीं लगता है आपको? किस चीज का डर लगता है? जनता हमारे साथ है, किस चीज का डर लगेगा? सब रोग खत्म हो जाई है, चल जाई है भीतर मोदी, गुदरी सरंगी लेके गोरखपुर जाई है जोगी। जब तक ऐसा सरकार रही है तब तक ये जनता परेशान रही है। 5 किलो राशन पर इतना गुमान भाई, इतना गुमान। अब 5 कुंटल साढ़ चर जनता परेशान। जोगी बाबा अब कौने मुद्दा पर लड़बा चुनाव? जोगी बाबा, अरे भैया कहाँ विकास होता है? कहाँ कौने जगह विकास होता है? हमें बता देता है कौने चीज का विकास होता है? 7-8 साल मोदी के सरकार बने, कौन सा विकास कर रही है? आप ही बताएं हमको, आप ही बताएं कौन सा विकास कर रही है? अभी नीलम ने कहा कि विकास यही दिखाई दे रहा है। नील गाय बेच देना मोदी, नील गाय जो है, जो सांड है, नील गाय बेच दे। विकास हो रहा है हम लोगों का कि जो 8 गांव 10 गांव हम लोग का है, ये सबको उजाड़ के यही एक विकास दिखाई दे रहा है और कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। जो हम लोग को 5 किलो वो राशन देते हैं, 2000 हम लोगों को खाता में देते हैं। क्या मोदी जोगी अपने घर से देते हैं? अपने घर से नहीं देते हैं। हम लोग माचिस लेते हैं, नमक लेते हैं, कोई चीज भी लेते, कपड़े भी लेते हैं, हम लोग का टैक्स कटता है। हम ही लोगों को टैक्स से सबकी तनख्वाह मिलती है, हम ही लोगों को टैक्स से वो राशन देते हैं। हमारे बाप की खेती से होती है। धरती माँ हमारी है, मोदी जोगी की नहीं है। ये हमारी जमीन लूट रहे हैं मोदी जोगी। हम लोग जनता को परेशान कर रहे हैं। हम लोगों को जैसे जनता चक्की देखे हो, चक्की में जैसे गेहूं पीसते हैं तो आटा निकलता है, इसीलिए हम लोग जनता को पीस रहे हैं मोदी जोगी। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब तक मोदी जोगी लिख कर नहीं देंगे कि हम लोग आप लोगों की जमीन नहीं लेंगे, अपना हवाई अड्डा वापस लेंगे, तब तक हम लोग ये खिरिया के बाग से हम लोग नहीं हटेंगे। सरकार क्या है? जो माँ मोदी की जन्म दी है, वही माँ मेरी भी जन्म दी है। वही औरतें से वो भी पैदे हैं, वही औरत से मैं भी औरत एक पैदा हूँ। क्या चीज की डर है? क्या मोदी मुझे गोली मार देंगे? मैं डरने वाली मोदी से नहीं हूँ। फिर इतनी उनकी शक्ति हो तो लेके आ जा खिरिया के बाग में। उनकी इतनी शक्ति हो तो खिरिया के बाग में आ जा। अरे 12 अक्टूबर को वो रात या दिन भूल जा कि जो हम लोगों के ऊपर लाठी चली, डंडा चला, पुलिस का प्रशासन चला और एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, पुलिस वाले सब लोग आकर माता और बहनों को मारे, ढकेले ठेले नहर में और घर घर पे किल्ली चढ़ा दिए। एक पुलिस वाले को एक घर पे लगा दिए। वो दिन अब भूल जा। अगर हम लोग खुशी ना आती, अगर हम लोग खुशी में नहीं रहते तो क्या हम लोग की देह बत्ती खिरिया के बाग में आने के? खिरिया के बाग में इसीलिए हम लोग आते कि मोदी हम लोगों के बहुत खुशी दे दिए हैं, अपने कमल के फूल के खुशबू दे दिए हैं। देखिए यहाँ के ऊपर कमल का फूल लगा है, वही हम लोग सूंघ सूंघ के यहाँ पर बैठे हैं। वो हमारे बाप की खेती का है, हमारे बाप की खेती का है। वो राशन मोदी पैदा करके गेहूं नहीं देते हैं, मोदी चावल पैदा करके नहीं देते हैं। हम लोग गेहूं चावल पैदा करते हैं। हम लोग विकास हम लोग को नहीं चाहिए। वो मोदी तो हम लोग को विनाश कर दिखा रहा है, विकास नहीं दिखा रहा है। सही बात है। इसका सामने स्कूल है, देखिए कितना सुविधा लगा रखे हैं मोदी जी, कितना सुविधा। क्या हम लोग को बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं? देखिए किस मजबूरी में पढ़ रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी है, अधिया टुकड़ी खेती करके खाते हैं और कमाते हैं। हम लोग के आदमी ईटा गाढ़ा करने वाले हैं।
200 रुपये 300 रुपये कमाते हैं, तो ये बताइए साग सब्जी और राशन कितने में आएगा? हम लोग कैसे कैसे पेट पर्दा अपना जिलाते। हम लोग का बच्चे इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ और कहाँ पढ़ पाएंगे? पढ़ पाएंगे? निरहुआ हम लोग को बारे में बहुत मदद कर दिए हैं। रोज खिरिया के बाग में आते हैं, हम लोग चाय बनाते बनाते एकदम उबज जाते हैं कि इनको कितना चाय पिला दें। बहुत हम लोग को सुविधा दे रहे हैं निरहुआ। हम लोग के निरहुआ बोलता है कि ये सबको अंदर मन बढ़ई घुट घुट के भरी है। ये लोगों को या तो ऊपर पहुंचा दो, या तो जेल में डाल दो, या तो इनके ठेहुना में गोली मार के पंचर कर दो। फिर क्यों डर लगेगी? वो हमें लोगों से वोट लिया है, सांसद हुआ है, हम लोग उनका मतुआ है, वो सब हम लोग का गुलाम है, हम लोग उसका मालिक हैं। मोदी, जोगी और निरहुआ का, तीनों का यो लोग हम लोग के। हम अंगूठा छाप हैं, हम नहीं पढ़े हैं, हम एक अक्षर नहीं पढ़े हैं। क्यों नहीं जानेंगे? क्या हम पागल हैं क्या? क्यों हम नहीं जानेंगे बताइए? अरे जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक एयरपोर्ट बनेगा नहीं। जिस दिन हम लोग जितनी जनता है सब मर जाएगा, उसी दिन इनका एयरपोर्ट बनेगा। जब उनका बुलडोजर चल जाएगा तभी एयरपोर्ट बनेगा। हम लोगों को जिंदा रहते हुए इनका हवाई अड्डा नहीं, अपना मास्टर प्लान वापस ले जाओ। हम लोग के नहीं विकास है, हम लोग का विनाश है। हाँ, हम लोग विकास हम लोग को नहीं चाहिए। जब हम लोग जिंदे नहीं रहेंगे, यहाँ पे धरती पर रहेंगे नहीं, तो हम लोग का विकास क्या होगा? अरे इस दिन वो मोदी हम लोग का वो दिन लियाना चाहते हैं। देखिए सामने वो डेरा डाल के हैं सब, उसे वही दिन हम लोग को मोदी जोगी लिया रहे हैं। हम लोग कहीं जगह नहीं पाएंगे रहने के लिए। ये बताइए 10 गांव कहते थोड़ा है, एक एक घर में अगर 5-5 आदमी होंगे, ये बताइए आप लोग जोड़िए कि कितनी जनता होगी। और हम लोग कटोरा लेके अगर भीख रोड पर मांगेंगे तो कोई भीख देने वाला हम लोग को नहीं है।